स्वर संधि में सबसे फर्स्ट हम लोग का दीर्घ संधि हो गया, जो हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि दो समान स्वर मिलकर दीर्घ बन जाता है। दो समान स्वर मिलकर दीर्घ बनता है, और समान स्वर क्या होता है, तो जिसका एक उच्चारण स्थान होता है उसको समान स्वर बोलते हैं, एक उच्चारण स्थान। और इसमें अ आ कंठ से उच्चरित होता है। ये समान स्वर है तो अ आ कोई भी रहता है तो आ बनाते हैं। ई और ई तालु से उच्चरित होता है, ये समान स्वर है तो इसको बड़ी ई बनाते हैं। ऊ और ऊ बड़ी ऊ बनाते हैं। री और री बड़ी री बनाते हैं। सर किसी और के माइक से बड़ी री बनाते हैं इसमें। और सर आवाज ही नहीं आ रहा। सर सबको म्यूट कर दीजिए। सर सबको म्यूट कर दीजिए। ओ आ देव जोड़ आलय देवालय, विद्या जोड़ आलय विद्यालय, पुस्तक जोड़ आलय पुस्तकालय। ये दीर्घ संधि का अगर बोला जाए कि दीर्घ संधि का 10 उदाहरण बोले, 10 उदाहरण लिखें, कोई भी दीर्घ संधि का हम 10 उदाहरण लिख सकते हैं। इसमें हो सकता है अ आ कोई भी हो, आ वाला उदाहरण देंगे, पुस्तक जोड़ालय पुस्तकालय, देव जोड़ालय देवालय, विद्या जोड़ालय विद्यालय। ई और ई का हम लोग उदाहरण दे सकते हैं, जिसमें कवि जोड़ इंद्र, कवि छोटी इंद्र कविंद्र कविंद्र। नबी जोड़ ईसा नबीशा। इस तरह का ई और ई का उदाहरण 1-2 लिख देंगे हम लोग दीर्घ संधि के लिए। ऊ का उदाहरण लिखेंगे हम लोग, ऊ और ऊ मिलकर बड़ी ऊ होता है, उसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। जैसे सु जोड़ उक्ति सुक्ति, बधु जोड़ उत्सव क्या बनता है, बधुत्सव। और बधुत्सव में ऊ जो होगा वो बड़ी ऊ से बड़ी होता है, बधु। बधु जोड़ उत्सव बधुत्सव। कभी कभी इसमें कंफ्यूजन होता है, बधु शब्द जो है वो बड़ी ऊ से होगा, इसलिए बधु जोड़ उत्सव बधुत्सव। फिर संधि विच्छेद करना है तो बधु छोटी ऊ नहीं, वो बड़ी ऊ का ही शब्द है बधु, इसलिए बधु जोड़ उत्सव बधुत्सव। परीक्षा का संधि विच्छेद आता है दीर्घ संधि के एग्जाम्पल के रूप में, तो परी जोड़ इच्छा, परी बड़ी ई इच्छा, इच्छा का मतलब देखना होता है, परी जोड़ इच्छा परीक्षा, ये दीर्घ संधि हो गया। री और री का एग्जाम्पल, री और री का एग्जाम्पल हो गया, कोई बता सकते हो री और री का एग्जाम्पल? री और री का एग्जाम्पल, जिसमें री और री मिलकर बड़ी हो रहा है, कोई भी री का एग्जाम्पल? हाँ ठीक है, प्रीति जोड़ रीनम, पितृ जोड़ रीणम पितृणम। पितृ जोड़ री का एग्जाम्पल थोड़ा कम होता है, लेकिन ये एग्जाम्पल याद रख सकते हैं हम लोग। पितृ ऋणम, री का एग्जाम्पल हो गया। और ये हो गया नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। पितृ जोड़ ऋणम हो गया पितृणम, ठीक है। और
इस तरह का हम लोग का दीर्घ संधि का 4 तरह का हो जाता है। दीर्घ संधि का 4 तरह के एग्जाम्पल हो गया। ओ आ ई बड़ी ई, ऊ और ऊ बड़ी ऊ, और री जो होगा वो बड़ी री का हो जाए। ठीक है, और एग्जाम्पल इसको 8-10 इसमें याद रखना है। एग्जाम्पल 8-10 अगर एग्जाम्पल हम लोग को याद रहता है। विवेकानंद का क्या संधि विच्छेद होगा दीर्घ संधि के अनुसार? विवेकानंद कोई बता सकते हो? विवेक जोड़ आनंद। विवेक जोड़ आनंद, तो विवेक का अ, आनंद का आ मिलकर आ बन गया, विवेकानंद। विवेक जोड़ आनंद। शिक्षार्थी का संधि विच्छेद, शिक्षार्थी। शिक्षा जोड़ अर्थी। शिक्षा जोड़ अर्थी। अर्थी का क्या अर्थ होता है? चाहने वाला, इच्छुक। शिक्षार्थी, विद्यार्थी। आया। हाँ, अर्थी माने चाहने वाला। इसी तरह अगर हम लोग चैप्टर का बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग एक संधि में देखते हैं, जैसे नासित रहता है, नासित, इसका संधि विच्छेद या नास्ती। नासित का पहले संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? न जोड़ आसीत। न जोड़ आसित। और नास्ती अगर रहे तो न जोड़ अस्थि। अस्ति, न जोड़ अस्ति। इसी तरह अगर हम पूछें दीर्घ संधि के एग्जाम्पल में, जैसे साधु जोड़ उपदेशा। साधु जोड़ उपदेशा क्या हो जाएगा? साधुपदेशा। साधु में बड़ी हूँ, साधुपदेशा। हाँ, और श्री जोड़ ईसा। एग्जाम्पल ये है श्री जोड़ श्रीशा। ईसा। श्री जोड़ ईसा क्या हो जाना चाहिए? श्रीशा। श्री में बड़ी है, ये बन गया श्रीशा। ठीक है, श्री जोड़ ईसा, श्रीशा। इसके बाद हो गया रत्नाकर। एक संधि विच्छेद पूछा जाता है, रत्नाकर। रत्न जोड़ आकर। रत्न जोड़ आकर, रत्नाकर। ठीक है, तो रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है, रत्नाकर। रत्न जोड़ आकर, रत्नाकर। ठीक है, इसी तरह का दयानंद। दयानंद का संधि विच्छेद दया जोड़ दया जोड़ आनंद।